नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज विद ऋषि में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे ज्वालामुखी के विषय में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ज्वालामुखी की प्रक्रिया वोल्केनो आइसलैंड पर देखी गई। इसी कारण ही ज्वालामुखी को वोल्केनो बोला जाता है। ज्वालामुखी की प्रक्रिया सबसे पहले वोल्केनो आइसलैंड पर देखी गई, यही कारण है कि हम ज्वालामुखी को वोल्केनो बोलते हैं। जमीन के नीचे का मैग्मा जब जमीन के ऊपर आ जाता है तब उसको लावा कहते हैं। ज्वालामुखी में होता क्या है, ये ज्वालामुखी है मान लो, अब पृथ्वी के नीचे का मैग्मा जो खौलता हुआ जब ज्वालामुखी के जरिए पृथ्वी पर आ जाता है तब उसको हम लावा बोलते हैं, और इसी प्रक्रिया को हम ज्वालामुखी के रूप में देखते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे आप लोग। अब हम देखते हैं ज्वालामुखी के प्रकार। ज्वालामुखी मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी, मृत ज्वालामुखी। सबसे पहले हम सक्रिय ज्वालामुखी के बारे में समझते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी वो ज्वालामुखी होते हैं जिनमें लगातार उद्गार होता रहता है, ये जो लगातार फूटता रहता है। इस प्रकार का ज्वालामुखी जिसमें उद्गार निरंतर होता रहता है वह किस श्रेणी में आता है? वह सक्रिय ज्वालामुखी की श्रेणी में आता है। दूसरा, प्रसुप्त ज्वालामुखी। इस प्रकार के ज्वालामुखी जिसमें कब उद्गार होगा पता नहीं, किस समय अंतराल में होगा इसका कुछ आइडिया नहीं होता है, तो इस प्रकार के ज्वालामुखी किस श्रेणी में रखे जाते हैं? प्रसुप्त ज्वालामुखी की श्रेणी में। इनमें एक बार उद्गार हो गया, उसके बाद कब होगा पता नहीं। इसके बाद हम देखते हैं मृत ज्वालामुखी। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, डेड वोल्केनो। ऐसे ज्वालामुखी जिनमें एक बार लावा निकल जाने पर इनकी मृत्यु हो जाती है, मतलब इसमें दोबारा उद्गार नहीं होगा कभी भी, तो इस प्रकार के ज्वालामुखी को हम मृत ज्वालामुखी कहते हैं। यहाँ एक ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि मृत ज्वालामुखी में उनके मृत्यु हो जाने पर दोबारा किसी भी कारणवश अगर उद्गार हो जाता है तो यह ज्वालामुखी इस श्रेणी से निकलकर प्रसुप्त प्रकार की ज्वालामुखी की श्रेणी में पहुंच जाएगी। ये समझ पा रहे होंगे आप लोग। यदि मृत ज्वालामुखी में किसी कारणवश दोबारा उद्गार हो जाता है तो इस प्रकार के ज्वालामुखी इस श्रेणी से निकलकर प्रसुप्त ज्वालामुखी की श्रेणी में पहुंच जाते हैं। हमने यह जान लिया कि कितने प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं और उनमें क्या क्या भिन्नताएं हैं। अब हम जानेंगे कि सक्रिय ज्वालामुखी कौन कौन से होते हैं और किस देश में पाए जाते हैं। सबसे पहले मोना लोआ विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है जो हवाई द्वीप पर स्थित है, यूएसए में। दूसरा, क्लायू विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। यह सबसे बड़ा और यह विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है, बस इतना अंतर है। यहाँ आपको बड़े की जगह अधिक लिख लेना है। क्या लिख लेना है? अधिक। अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। इसके बाद आता है ओजस डेल सलाडो। ओजस डेल सलाडो विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है जो अर्जेंटीना में स्थित है। कोटोपैक्सी, यह विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है जो इक्वाडोर में स्थित है। इसके बाद हम आते हैं स्ट्रोम्बेली। यह भूमध्य सागर का प्रकाश सिस्टम बोला जाता है इस ज्वालामुखी को। यह इटली में स्थित है। इटना ज्वालामुखी, यह भी इटली में स्थित है। इरेबस ज्वालामुखी, यह अंटार्कटिका में स्थित है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन जो अंडमान निकोबार में स्थित है। दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। यहाँ जितने भी हमने ज्वालामुखी पढ़े हैं वो सारे सक्रिय ज्वालामुखी हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये सक्रिय ज्वालामुखी समझ में आए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया में कोई भी सक्रिय ज्वालामुखी नहीं पाया जाता। ठीक, इसके बाद हम पढ़ते हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी। यहाँ किलिमंजारो को हम अवॉइड करते हुए चलेंगे क्योंकि यह मिस्टेक से यहाँ लिख गया है। ये मृत ज्वालामुखी का प्रकार है। हम प्रसुप्त ज्वालामुखी का प्रकार फ्यूजियामा से शुरू करेंगे। फ्यूजियामा जापान में है। इसको जापान का पर्वत भी बोलते हैं। नारकोंडम प्रसुप्त ज्वालामुखी अंडमान निकोबार भारत में है। विसुबियस इटली में पाई जाती है। सभी प्रकार के ज्वालामुखी प्रसुप्त ज्वालामुखी हैं। इसके बाद हम देखते हैं
मृत ज्वालामुखी। ऊपर मैंने आपको बोला था कि किलिमंजारो को हम मृत ज्वालामुखी में पढ़ेंगे, तो किलिमंजारो मृत ज्वालामुखी है जो तंजानिया में पाई जाती है। ठीक है। दूसरी आती है कोह सुल्तान, ईरान में पाई जाती है। कितना प्यारा नाम है, पोपा। ये म्यांमार में पाई जाती है। तीसरी राजमहल, झारखंड भारत में पाई जाती है। ये सारी ज्वालामुखी मृत ज्वालामुखी हैं। चौथी अंकाकागुआ, अर्जेंटीना में पाई जाती है। अंकाकागुआ विश्व का सबसे ऊंचा मृत ज्वालामुखी है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि विश्व का सबसे ऊंचा मृत ज्वालामुखी अंकाकागुआ ज्वालामुखी है जो अर्जेंटीना में पाई जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि ज्वालामुखी से क्या उत्पाद होता है या क्या निकलता है। गैस, वाष्प, CO2, लावा निकलता है। यह हमें पता है कि ज़मीन के नीचे का मैग्मा जब ज़मीन के ऊपर आ जाता है तब हम उसको लावा बोलते हैं। सॉलिड निकलता है। यहाँ एक नोट करने वाली बात है, ज्वालामुखी के मुख को बीवर या क्रेटर बोलते हैं जब इसका मुख छोटा होता है, लेकिन जब ज्वालामुखी का मुख बड़ा होता है तब हम उसको कॉल्डेयर बोलते हैं। ज्वालामुखी का मुख जब छोटा होता है तब उसको बीवर या क्रेटर, और जब बड़ा होता है तब उसको कॉल्डेयर। आशा करता हूँ आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं, एक शब्द हम सुनते हैं, धुआरा। धुआरा क्या होता है? ज्वालामुखी क्षेत्रों से निकलने वाला गैस व वाष्प धुआरा कहलाता है। ज्वालामुखी क्षेत्रों से जो गैस या वाष्प निकलती है हम उसको धुआरा बोलते हैं। अब यह याद रखेंगे आप कि धुआरा हम किसको बोलते हैं। क्वेश्चन बनता है कि दुनिया का सबसे बड़ा धुआरा कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा धुआरा सहस्त्र घाटी धुआरा है। सीधा क्वेश्चन बनता है कि दुनिया का सबसे बड़ा धुआरा सहस्त्र घाटी धुआरा है। एक और इम्पोर्टेंट जो नोट है वो है, सबसे अधिक ज्वालामुखी प्रशांत महासागरीय पेटी में पाए जाते हैं। सबसे अधिक ज्वालामुखी हैं वो प्रशांत महासागरीय पेटी में पाए जाते हैं। तो आज हमारा ज्वालामुखी टॉपिक यहीं क्लोज होता है। उम्मीद करता हूँ को आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छे से समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। धन्यवाद।